जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, एक बार फिर से शिखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं शिक्षक भर्ती को टारगेट लेकर आरुख सरल बैच जो शिखर एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और आपको शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक से रिलेटेड हर वो जानकारी दूंगा जो आपको जानना जरूरी है। कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, शिखर एजुकेशन कैसे तैयारी करवाता है, पिछले ईयर जो पेपर हुआ था उसमें कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है, 150 में कितने नंबर वालों का कैटेगरी वाइज जो सिलेक्शन हुआ है उसको मैं इसमें डाटा दूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या होता है सिलेबस, कैसे किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा कंप्लीट डिटेल। यहाँ जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल ने 33,000 पोस्ट बोल दिया है, तो कब होगा इसका एग्जाम कब हो सकता है ये पूरा जानेंगे। 21 जुलाई को आपको सीजी टेट जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो होने वाला है। तो मेरा मानना है कि 21 जुलाई को यदि इसका पेपर होता है तो एक महीने इसका रिजल्ट आने में लग जाएगा। उसके बाद यदि ये जल्दबाजी में ये लोग शिक्षक भर्ती लेते हैं तो ये एक महीना मतलब ये जुलाई अगस्त में इसका रिजल्ट आते, सितंबर में जाके इसका अगर फॉर्म लेते हैं ये लोग सितंबर अक्टूबर में, तो ये एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। उससे पहले तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो आपके पास यदि मैं मोटा मोटा बात करूं तो ये अक्टूबर तक का समय है, 8 माह का समय है। इस 8 माह के समय में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए पूरा मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इसमें आपका सीजीटीटी का भी तैयारी कैसे करना चाहिए, साथ में कैसे हो सकता है, ये पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा। वीडियो तक बने रहो, अंत तक देखना जरूर। कैसे तैयारी करना चाहिए और कैसे मैं करवाऊंगा ये भी पता चलेगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, यदि आप ऐसा सब घर में कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूं, तो आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और बढ़िया चीज क्या है, यदि कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि वो कोचिंग वाले आपको क्या करवाने चाहता है, क्या करवाने वाला है। नेक्स्ट जो आने वाले महीने हैं जो भविष्य है उसमें यदि वो ऐसा करवा नहीं रहा है, मतलब वो क्या करवा रहा है, मतलब आप कोचिंग के जाल में फंस गए हो, बस उसके बिजनेस का ही आप हिस्सा हो। यदि आप सही तरीके से मेहनत करना चाहते हो तो ऐसा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। यदि आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करते, तो घर में भी आप ऐसा तैयारी कर सकते हो, तभी घर में करना, वरना रिस्क मत लेना। ये आखिरी मौका होने वाला है आपके लाइफ का, उसके बाद ये जोश खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे 2019 के बाद अभी 23 में पिछले ईयर पेपर हुआ था, अभी अगर हो जाए तो इसके बाद 3-4 साल तक आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आखिरी मौका साबित हो सकता है आपके लिए। तो ये आखिरी मौका में आपको चौका मारना है। कैसे करना है आपको देखना है। तैयारी थोड़ा सा धड़ वीडियो चलेगा, फास्ट चलेगा, क्योंकि समय थोड़ा कम लूंगा आपका, लेकिन स्पीड में ज्यादा जानकारी देना है तो स्पीड में चलेगा वीडियो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेहनत करो, मेहनत मिलेगा भैया। शिक्षा योग्यता पहले देख लेते हैं। यदि आप शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक में शामिल होना चाहते हो, यदि आप सहायक शिक्षक बनना चाहते हो, सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हो, तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है, वो भी 50% अंक के साथ। यदि 50 से कम है तो आप सहायक शिक्षक नहीं बन सकते। लेकिन क्या केवल 12वीं पास नहीं सर, 12वीं पास के साथ आपके पास डीएड या डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। डीएड हो या डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, दोनों में से एक। पहले बीएड वाला भी प्राइमरी शिक्षक बन सकता था, लेकिन अब केवल डीएड और डीएलएड होना जरूरी है। डीएड और डीएलएड वाला ही प्राइमरी शिक्षक बन सकता है। तो 12वीं पास 50% के साथ डीएड होना चाहिए, डीएड या डीएलएड। और जो सीजीटीटी या सेंट्रल टीटी का पेपर 1 पास होना चाहिए, पास होना है बस। अभी बताऊंगा कि कितना पासिंग मार्क्स है, बस उसका पास होना है। आपका जो कट ऑफ बनेगा वो शिक्षक भर्ती के समय जब एग्जाम होगा उससे बनेगा, मात्र इसको पास करना पड़ता है। तो ये दोनों का आपको डिग्री होना चाहिए, 12वीं पास और डीएड, और आपको इसको पास करना है। लेकिन शिक्षक बनना है तो 12वीं पास से काम नहीं चलेगा, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसमें भी आपको तीनों साल का मिला के 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, 50 से नीचे नहीं बन सकते शिक्षक। बीएड चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड होना चाहिए। और उसके साथ टीटी का पेपर 1, 2 पेपर होता है। टीटी का पेपर 1 प्राइमरी शिक्षक के लिए, टीटी का पेपर 2 आपका शिक्षक बनने के लिए। दोनों मतलब ये
यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर ये योग्यता है, ये तीनों आपने कर लिया है, ये टीटी का आपको मौका मिलेगा 21 जुलाई को, दोनों 21 जुलाई को होने वाला है। तो यदि आपने दोनों कर लिया है, ये दोनों हैं आपके पास, तो भिड़ जाना आप तैयारी में। टीटी निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी, मैं आपको टीटी निकलवाऊंगा। यदि आपने 12वीं पास किया है, डीएड किया है, तो सहायक शिक्षक बनने के लिए रेडी हो जाओ। यदि आपने शिक्षक किया है, स्नातक और बीएड किया है, तो आप सहायक शिक्षक बनने के लिए रेडी हो जाओ। सर आपका आयु भी होना चाहिए, आयु मिनिमम 21 वर्ष, 21 वर्ष से बड़े और 35 से छोटे होने चाहिए। लेकिन यदि आप ST SC से आते हैं तो 5 वर्ष आपको छूट मिलेगा, तो आप 40 वर्ष तक आप पेपर दे सकते हो, तो 21 से 40 हो जाएगा ST SC। OBC में 3 वर्ष का छूट, 38 वर्ष तक आप पेपर दे सकते हो, तो 21 से कम नहीं होना चाहिए। और इधर यदि OBC बोलोगे तो 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो एक बार और देखो, एक बार समझना है तो। ये पहले मैं सहायक शिक्षक का बताऊंगा, उसके बाद मैं शिक्षक के बारे में बताऊंगा। तो सहायक शिक्षक हम लोग जानेंगे सिलेबस क्या है, TET में क्या पूछते हैं, और सहायक शिक्षक का जब पेपर होगा जिसमें आपका मेरिट बनेगा और उसमें आपका रैंक के हिसाब से आपको शिक्षक का पद दिया जाएगा, तो उसमें क्या रहता है, और टीटी में जो पासिंग करना पड़ता है उसमें क्या रहता है, इसको जानेंगे। इसके बाद इसका कट ऑफ देखेंगे, पिछले ईयर कितने नंबर तक का आपका सहायक शिक्षक बने हैं, उसके बाद शिक्षक में जाएंगे। तो सहायक शिक्षक के लिए आपको मैं बताया CGTT, पहले क्या बताया, 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस क्या होना चाहिए आपके पास, डीएड या डीएलएड होना चाहिए। इसके बाद आपका टीटी का पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। ये तीनों होने के बाद आपका सहायक शिक्षक का जब पेपर होगा तो आप देना। तब सर ये देख रहे हो, ये 5 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, मतलब आपको इसकी CGTT की तैयारी नहीं करना है, आपको करना है सहायक शिक्षक की तैयारी। ये सहायक शिक्षक की तैयारी आपने सही तरीके से कर लिया तो आपका TT सही से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, दोनों में 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, एक नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा TT के पेपर में। सहायक शिक्षक का जब पेपर होगा जिसमें रैंक बनेगा उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, 0.25 मार्क्स कट जाएगा एक गलत होने पर, मतलब 4 गलत होने पर 1 नंबर कटेगा, एक सही पर एक नंबर मिलेगा और 4 गलत पर 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ समय 2.5 घंटा मिलेगा मात्र, यहाँ समय 3 घंटा मिलता है, तो समय बढ़िया मिलता है। अब आपको तैयारी कैसे करना है, यहाँ पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है, यहाँ कट ऑफ डिसाइड करता है कि आपको सहायक शिक्षक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका एग्जाम का डेट तो नहीं आया है, लेकिन ये 21 जुलाई को होने वाला है। तो यहाँ आपको जनरल को 90 नंबर लाना पड़ेगा 150 नंबर में, और यहाँ आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा यदि आपका OBC SC ST कैटेगरी है, मात्र 50% मार्क्स। 75 नंबर में आप पास, 75 से ज़्यादा लाना पड़ता है, पास होना है बस भैया। इसमें रैंक डिसाइड नहीं होता, कट ऑफ डिसाइड नहीं होता, मेन उसका खेल है, 75 से ज़्यादा लाना है। अब ध्यान से देखना, ये 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट इसमें भी आप देख रहे हो, शिक्षण शास्त्र इसमें 30 नंबर का आएगा जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, यहाँ भी 30 नंबर का आएगा। ये मतलब आपको क्या पढ़ना है, शिक्षण शास्त्र को पहले रेडी कर लेना है 21 जुलाई के पहले, ताकि यहाँ सहायक शिक्षक के लिए पढ़े हो वो TT में आपका क्लियर करने में काम आए। आपको हिंदी भी तैयार करके रखना है ताकि वो TT के लिए भी काम आए। TT यदि उसका तैयारी हो गया तो TT में आराम से निकल जाएगा। अंग्रेजी यहाँ 25 नंबर का आएगा, यहाँ 30 नंबर का आएगा, गणित वहाँ 30 नंबर का, तो गणित यहाँ इसके लिए पढ़ो, गणित यहाँ बन जाएगा सर। यहाँ पर्यावरण 20 नंबर का आएगा, लेकिन TT में आपका पर्यावरण 30 नंबर का। ये 5 सब्जेक्ट से आपका 150 क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपका फोकस क्या रहना चाहिए, यहाँ सहायक शिक्षक का भले ही तैयारी कर रहे हो, लेकिन 21 जुलाई तक आपको फोकस इसमें रखना है। आपको क्या नहीं छूना है, कंप्यूटर और GK जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है जब आपका TT पेपर हो जाए। तो आपको यहाँ तक फोकस रखना है, आपको सहायक शिक्षक की ही तैयारी करना है, लेकिन TT होने तक 21 जुलाई तक आपको इसमें फोकस करना है। फिर उसके बाद कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान में फोकस करेंगे। ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको मैनेज करना है, ये 8 महीने में मैं कैसे करवाने वाला हूँ अपने कोचिंग में, वैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो घर में। तो ये पूरा आपका डिटेल हो गया सहायक शिक्षक का। देख लेते हैं, ये 150 नंबर है सर, इस साल 150 नंबर में कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन हुआ है, 150 में कितना लाए थे, तो ये मैं यहाँ से डाटा उठाया हूँ। तीसरा चरण मतलब तीसरा नंबर का जो काउंसलिंग हुआ था, पहले चरण में कट ऑफ हाई रहता है, दूसरे में और गिरता है, तीसरे में और गिरता है, तो कितने नंबर तक सिलेक्शन हुआ है। यदि आप OBC कैटेगरी में देखोगे, यहाँ इस साल का बात है 2023 में आपका 6285 पोस्ट था, उसमें OBC वाले
75 नंबर तक का सिलेक्शन हुआ है। मात्र 50% मार्क्स यदि आपने ला लिया 150 में 75 नंबर, तो आप सहायक शिक्षक बन सकते थे। 3404 रैंक के ऊपर जितना भी है 75 नंबर से ऊपर वाले सबका सिलेक्शन हुआ है, तो 50% मार्क्स। SC ST में तो और उससे भी नीचे है, 6579 रैंक, मतलब 68 नंबर सर, 50% से भी कम मार्क्स वाले सहायक शिक्षक बने हैं। 150 में 68, 150 में मात्र 42 नंबर वाला ST कैटेगरी का जो कैंडिडेट था वो सहायक शिक्षक बना है। कितना नीचे गया है देखो कट ऑफ। इतना तो ला सकते हो यार यदि पहले से पढ़ो। आप लास्ट में इतना छोटा मोटा बुक लेकर बैठोगे ना, इतना लाना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से तैयार हो। यदि आपको पता है 50 साल आपका जीवन अच्छा होने वाला है शिक्षक बनकर, आपका लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती शिक्षक जो है ना, सबसे बेस्ट लाइफ। आपका सम्मान भी मिलेगा, पैसा मिलेगा, आपको आराम भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। लेकिन ये शिक्षक भर्ती छोड़ना मत, आखिरी मौका है, ले लो यार। यहाँ मैं प्रूफ डाल दिया हूँ किसका क्या है, देख लेना, पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। ये हो गया सहायक शिक्षक। खुद पर विश्वास करना सीखो, आप बन सकते हो। 12th फेल तो पता होगा मनोज शर्मा, वो 12th फेल होकर भी IPS बन सकता है, UPSC क्लियर कर सकता है। तो छोटा मोटा जॉब तो आप निकाल सकते हो। पहले क्या किया उसको छोड़ो, अब आपके पास समय है, ये आखिरी मौका है, लग जाओ, खुद पर विश्वास करो, लग जाओ। कितना भी क्या किए भविष्य, जो आप भूतकाल में किए हो आप हो, आप आज जो करोगे वो फ्यूचर में बनोगे, फ्यूचर में बनोगे। 50 साल है आगे, लग जाओ, भीड़ जाओ, ये आखिरी मौका है। खुद पर विश्वास करना सीखो, फिर एक दिन घड़ी किसी और की होगी और समय आपका होगा। आप समय दोगे और दुनिया वेट करेगी, तो यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। शिक्षक के बारे में जानते हैं। शिक्षक जैसे मैं TT का बताया, उसमें क्या था, TT पेपर 1, इसमें आपका पेपर 2 चाहिए, पेपर 2 क्लियर करना पड़ता है। लेकिन सर उसके पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन जिसमें आपका तीनों साल मिला के 50% प्लस आपका क्या होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होना चाहिए। यदि ये दोनों आपके पास है तो आ जाओ मेरे पास, मैं कराऊंगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो तो बिल्कुल आप करो, लेकिन मैं बोलूँगा कंपटीशन थोड़ा ही है, तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जा सकते हो, मेरे पास भी आ सकते हो, क्योंकि मेरा प्लान अभी मैं बताऊंगा कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। मजा आ जाएगा यार। शिक्षक क्या है, शिक्षक भर्ती के पेपर होने के पहले TT का पेपर देख लेते हैं। शिक्षण शास्त्र, जैसे वहां में बोला, शिक्षण शास्त्र हिंदी अंग्रेजी तीनों एक ही सब्जेक्ट दोनों में रहेगा। शिक्षण शास्त्र 30, हिंदी का 30 नंबर का आएगा, अंग्रेजी का 30 नंबर, दोनों पेपर में दोनों कॉमन रहेगा। यहाँ भी शिक्षण शास्त्र का 30 नंबर, हिंदी का 25 नंबर का आएगा, अंग्रेजी का 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसके बाद एक है यहाँ, यदि आपका सब्जेक्ट साइंस वाले हो, आप 11वीं 12वीं आपका साइंस था तो आपको साइंस वाला अटेम्प्ट करना है। यदि आपका 11वीं 12वीं सोशल साइंस था तो आपको सोशल साइंस लेकर चलना है। यदि आप गणित विज्ञान हो तो आपका 60 नंबर का 60 क्वेश्चन गणित विज्ञान से आएगा। यदि आप सोशल साइंस वाले हो तो 60 नंबर का आपको सोशल साइंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये बढ़िया है, सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस, गणित वाले हो तो गणित। लेकिन सर इधर क्या होगा, यदि आप सोशल साइंस वाले हो या कुछ भी हो, आपको तैयारी तो करना पड़ेगा गणित और विज्ञान का, क्योंकि इस साल भी ऐसा बोला जा रहा है कि विषयवार पेपर वही रहेगा, पैटर्न जितना मैं बात किया हूँ जितने भी विद्वान हैं उनसे, बाद में जब चयन होगा उस समय विषयवार चयन होगा। मतलब ये पेपर तो वही रहेगा ऐसा बोला जा रहा है। तो तैयारी आपका गणित और विज्ञान तो करना ही पड़ेगा। आप आर्ट्स रहे हो, क्या इनका बोलना क्या है कि इसमें गणित और विज्ञान जो आता है वो 10वीं लेवल तक आता है, 10वीं स्तर तक आता है। तो हर बच्चा जो आर्ट्स वाला है वो हर बच्चा गणित तो 10वीं तक पढ़ा ही रहता है, तो उनके लिए बोझा नहीं है ये, उतना तो आना ही चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो आपको तो गणित और विज्ञान, डरो मत मैं हूं, तो गणित और विज्ञान 30 नंबर का आपका आना ही पड़ेगा, या सामाजिक अध्ययन बोल सकते हो। तो मैं बोलूंगा जैसे पिछले वाले में बोला था ना, ये तीनों आपका फोकस होना चाहिए TT तक, क्योंकि 21 जुलाई को एक इसका पेपर है। तो शिक्षण शास्त्र हिंदी और अंग्रेजी, शिक्षण शास्त्र हिंदी और अंग्रेजी तीनों आपका 21 जुलाई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद गणित और विज्ञान का कुछ पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आप यहाँ मिनिमम कितना नंबर लाना है मैं बता चुका हूँ। पासिंग मार्क्स कितना रहता है, जनरल के लिए 90 नंबर, और यदि आप कैटेगरी वाले हो OBC ST SC तो 50% मार्क्स आपको लाना है, पास करना है, बस 75 से ऊपर आना चाहिए। निगेटिव मार्क तो रहता ही नहीं है। 150 का तुक्का मार के आओ, सही लगना है, सही आना चाहिए, 75 से ऊपर सही आना चाहिए। तुक्का मार सकते हो, 150 में 150 लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, निगेटिव तो होना नहीं है। 150 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मात्र 2.5 घंटा मिलेगा। लेकिन यहाँ सर कंप्यूटर का जैसे 10 नंबर वहाँ भी था, और वहाँ भी जैसे GK का 30 नंबर था, यहाँ GK का 30 नंबर। यहाँ पर्यावरण का वेटेज नहीं है, सहायक शिक्षक में पर्यावरण था, यहाँ पर्यावरण नहीं है, उसके जगह में सामाजिक अध्ययन दे दिया है। तो यहाँ सब सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान, ये दोनों जनरल
जनरल नॉलेज ही है, 30 नंबर का आएगा। बाकी इसमें ऊपर में देखोगे ना, ये चारों में आपका पेडागोजी भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूड है, तो ये आ जाता है आपका 150 क्वेश्चन टोटल, एक एक नंबर के हिसाब से 150 नंबर। यहाँ भी नेगेटिव मार्क्स सेम 0.25, 1/4 मार्क्स आपका कट जाएगा यदि आपने गलत किया। 4 गलत करोगे तो 1 नंबर, मतलब 4 गलत करोगे तो 1 नंबर, एक सही का 1 नंबर पूरा 0 कर देगा वो। समय यहाँ बढ़िया मिलेगा 3 घंटा। अब इसमें भी देख लेते हैं आपका शिक्षक, आपको तैयारी कैसे करना है। फोकस इसमें रहना जब तक टीटी ना हो जाए। टीटी यदि आपको निकल गया है तो कहीं कुछ भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन टीटी नहीं निकला है तो आपको यहाँ फोकस रहना पड़ेगा टीटी होने तक। टीटी आपको निकालना है, उसके बाद यहाँ फोकस होना है जो टीटी में नहीं आता। तो ये आपको तैयारी में आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, शिक्षक का देखते हैं कि शिक्षक में कितने चरण, कितने लेवल तक आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये मैं डाल दिया हूँ व्यापम का डाटा, यहाँ से उठाया हूँ। यहाँ आपका चौथा काउंसलिंग मतलब गिरते जाता है ना, हर काउंसलिंग में डाटा गिरता है, आपका कट ऑफ गिरता है। लास्ट वाले में कितना लग गया, ओबीसी वाले का 84 नंबर तक हुआ है। यदि आपका 84 से नंबर से ऊपर है, ये 53 से 54% मार्क्स है मात्र, 50 से थोड़ा सा ऊपर। ये 1957 रैंक, देख सकते हो यार कितना नीचे गया है कट ऑफ। तो आराम से आप कर सकते हो, आराम से मैं बोल रहा हूँ आराम से कर सकते हो यदि आपने सही तरीके से तैयारी किया। शिक्षक बनना आसान है छत्तीसगढ़ में। एससी वाले का 75 नंबर मात्र 50% मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है। इधर एसटी वाले का तो 46 नंबर तक कट ऑफ, 46 नंबर से ऊपर वाले हर जन का सिलेक्शन हुआ है। तो देख लो यार कितना कट ऑफ नीचे गया है। यदि आपके पास बीएड डिग्री है, यदि आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड डिग्री लेकर बैठे हो, तो फिर वेट मत करना, बिल्कुल वेट मत करना यार। आपका 50 साल जो जॉब का होने वाला है, यदि आपने गंवा दिया ये समय, आखिरी मौका, तो ये फिर चला जाएगा। फिर मौका फिर कब आएगा पता नहीं, ये जो चला जाएगा। यहाँ किसको मिला है प्रूफ डाल दिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पूरा नाम के साथ। यहाँ देख सकते हो 84 नंबर ओबीसी वाले, 1957 रैंक इनका सिलेक्शन हुआ है। इधर देख सकते हो ये श्रवण, ये एससी कैटेगरी से था, 75 नंबर में इसका सिलेक्शन हुआ है। इधर देखो सुनील कुमार, ये 46 नंबर में इनका सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी का। तो आप देख सकते हो कितना कट ऑफ नीचे जाता है। तो बिल्कुल आपको लग जाना है। यहाँ मैं बोलूँगा समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। बिल्कुल समय नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरुख सरल बैच, आरुख सरल बैच क्या है सर, शिखर एजुकेशन का बैच का नाम है भाई। ये पूरा छत्तीसगढ़ी बैच होने वाला है, क्योंकि मैं मानता हूँ यहाँ जो रिसर्च हुआ है, आपका नई शिक्षा नीति भी बना है ना, जब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका जो समझ है वो आपकी मातृभाषा जो आप बचपन से बोल रहे हो उसमें आपका समझदारी सबसे ज़्यादा होती है। आप जो समझते हो क्या बस समझते हो, मातृभाषा में जो समझते हो वो हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में नहीं समझ सकते। तो हमारा जो बैच रहेगा ये छत्तीसगढ़ी में रहेगा, फुल टू छत्तीसगढ़ी, हंसी मजाक फुल, मतलब कॉमेडी भाई रे कॉमेडी। साए साए पढ़बो साए साए बढ़बो, आगे शिक्षक बन के रहबो, अब नहीं सहीबो शिक्षक तो बन के रहीबो, ये बैच के रही हमारा नारा। तो समय सारणी क्या होगा, 8 महीने में कोर्स करा के दूंगा। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ध्यान रखना ये आपको घर में करना है। 8 महीने में रोज मात्र 8 घंटे आपको पढ़ना है, रोज मात्र 8 घंटे। सर 24 घंटे में 8 घंटे मतलब 1/3 बहुत कम है। 8 घंटे यदि सोते हो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, 8 घंटे खाने पीने इधर घूमने उमने में वेस्ट करो, 8 घंटे मात्र आपको पढ़ना है और आपको जवाब लेना है। क्या बढ़िया चीज़ है सर, ये 2-2 घंटे का सब्जेक्ट है क्या? यहाँ रोज 4 पीरियड होगा क्लास में, 1 2 3 4। सर 2-2 घंटे का इतना लंबा लंबा पीरियड नहीं जी, 2-2 घंटे का नहीं है, ये 1+1 है। ये 1 घंटे में यहाँ पढ़ाऊंगा, 1 घंटे आपका होमवर्क रहूंगा। 1 घंटे आपको क्या पढ़ना है वो मैं लिख कर दूंगा, क्या पढ़ना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। जितना पेज पढ़ना है उतना पेज मैं आपको भेजूंगा, उतना ही आपको करना है घर जाके। आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, सोचना भी नहीं है। क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था यही प्रॉब्लम रहता था कि क्या पढ़ना है वही समझ नहीं यार, इतना मोटा मोटा बुक क्या पढ़ना है वही समझ नहीं आता। तो ये आपका समस्या मैं हल करूंगा, आपको यहाँ क्लास में पढ़ाऊंगा। उसके बाद घर में क्या पढ़ना है, इसमें बढ़िया चीज़ क्या रहेगा, आज क्या पढ़ना है वो भी पता रहेगा, और साथ में आपको रिवीजन क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा कि ये वाला पेज आपको रिवीजन करना है। बहुत दिन हो गया पढ़े, आज ये वाला पढ़ लेना भैया, 2 पेज आज, ये 2 पेज आज पढ़ लेना, ये 2 पेज आज पढ़ लेना, बस उतना पढ़ना है आपको। मतलब सर ये 4 सब्जेक्ट यहाँ क्लास में होगा, आपको मात्र 1 घंटे यहाँ देना है, 1 घंटे घर में, 1 घंटे यहाँ देना है, 1 घंटे घर में, 1 घंटे यहाँ देना है, 1 घंटे घर में। तो 4 घंटे यहाँ देना है और 4 घंटे आपको घर में पढ़ना है। टोटल 8 घंटे आपको रोज पढ़ाई करना है। सर ये 4 पीरियड में रोज क्या क्या होगा, तो 4 पीरियड में पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं
टीटी को टारगेट करूंगा। पहले मैं शिक्षक और सहायक शिक्षक की तैयारी कराऊंगा, लेकिन टीटी के पहले आपको तैयारी ऐसे करा दूंगा कि जिसका टीटी नहीं निकला है वो टीटी तक उसका टीटी का सिलेबस हो जाए, ताकि टीटी भी आसानी से निकल जाए। तो ये आपका टारगेट रहेगा। हम लोग 4 महीने पूरा पहला पीरियड हिंदी पढ़ेंगे। क्यों सर हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो एकदम सरल है सर। नहीं सर, जो सरल है, जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट है उसको और स्ट्रांग करेंगे, और 25 में जो 25 नंबर का आता है उसमें हम लोग 25 के आसपास मार्क्स लाएंगे। 22-23 नंबर, 2 नंबर इधर उधर तो चला ही जाता है, इधर दूसरे गोले से आ जाता है ना क्वेश्चन। तो हम लोग 4 माह डेडिकेट करेंगे हिंदी को, और इसमें दबा के नंबर लाएंगे, क्योंकि सर अंग्रेजी बहुत कमजोर रहता है। मैं देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों का, तो मैं यहाँ 5 से 10 नंबर मात्र टारगेट कितना रखूंगा, 25 में 5 से 10 ला सकते हो ना। 2 महीने नहीं, 2 महीने नहीं है ये, 3 महीने पढ़ाऊंगा मैं। 3 महीने में इतना 5 से 10 नंबर का टारगेट रखूंगा। कोई भी बच्चा ला देगा 5 महीने में, मतलब 3 महीने पढ़ने के बाद, और उससे ज़्यादा मैं रखा भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना कमज़ोर रहता है ना गणित, इंग्लिश बहुत कमज़ोर है यार गवर्नमेंट स्कूल का। तो मैं इसमें नहीं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कमज़ोर है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि 5-10 नंबर आ जाए, बस खत्म बात। पर्यावरण का 2 महीने पढ़ेंगे हम लोग, ये तीसरा पीरियड रहेगा। और चौथा पीरियड हम लोग 6 महीने गणित पढ़ेंगे। 6 महीने गणित, रोज 1 घंटा आपको गणित सिखाऊंगा। दूसरे कोचिंग में जाओगे 3-4 महीने में गणित खत्म। अरे भैया ऐसे नहीं, आपको 6 महीने मस्त गणित सीखेंगे, 1-1 घंटा रोज। यहाँ कॉन्सेप्ट में बात होगा, यहाँ आपको सिखाने में फोकस किया जाएगा। यदि आपने 1-2 वीडियो देखा है तो मैं 2-4 वीडियो डाला हूँ, ज़्यादा नहीं डाला हूँ यूट्यूब में, आप मेरा देख सकते हो वहाँ डेमो क्लास। यदि डेमो लेना है तो 1 हफ्ते यहाँ बैठ कर देखना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद पहला पीरियड में जब हम लोग 4 महीने हिंदी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे 2 महीने। मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये 10 नंबर में हम लोग 9 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे। 1 आध नंबर छोड़ दो भैया, 8 से 9 नंबर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने में लाया जा सकता है। तो ये हम लोग टारगेट रखेंगे। विज्ञान हमारा 15 नंबर का आता है, क्योंकि गणित और विज्ञान दोनों मिला के आता है 30 नंबर का, 15-15 नंबर का। गणित हम लोग विज्ञान भी 3 महीना पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। शिक्षण शास्त्र हम लोग 3 माह पढ़ेंगे, तीसरा पीरियड में 3 माह पढ़ेंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन सितंबर अक्टूबर, ये पूरा हमारा 120 नंबर का कंप्लीट है। ऊपर 120 नंबर कंप्लीटेड, 120 नीचे 30 नंबर आपका कहाँ से आएगा वो ज़्यादा पता नहीं रहता। ये हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लास्ट के 2 महीने में हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे, जीके, क्योंकि ये लास्ट का सब्जेक्ट है। आपको ऐसे ही तैयारी करना है यदि सेल्फ स्टडी करना है। ऊपर ये पहले प्रेफरेंस इसको देना है 120 नंबर का, और कट ऑफ तो आपको पता ही है कितना जाता है। यदि आपने इसको ढंग से कर लिया, इतना बस ऊपर का ढंग से कर लिया, आपका कट ऑफ क्लियर होना तय है। लेकिन मैं इसको भी स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा सर। ये ट्रिक और कहानी के माध्यम से पूरा पढ़ेंगे। हिंदी तक को मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं, हिंदी कंप्यूटर को भी ट्रिक से पढ़ेंगे, विज्ञान को भी ट्रिक से पढ़ेंगे, शिक्षण शास्त्र को भी ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं। पर्यावरण तो पढ़ना ही है सर, गणित तो पढ़ना ही है, सिखाने का प्रयास रहेगा। गणित पहाड़ा तक याद कराता हूं मैं अपने क्लास में, मजा आएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरा आपका ये चलेगा 8 माह का पूरा मैं ले लिया हूँ, मार्च से अक्टूबर तक। रोज 4 घंटा का पीरियड होगा सर, रोज 4 घंटा मतलब कब से कब, सोमवार से शनिवार आपका क्लास होगा। सोमवार से शनिवार में, सोमवार से शुक्रवार मैं रोज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। 4 घंटे 4 पीरियड होगा। इसमें 9 से 10 बजे आपका हिंदी खत्म होगा तो कंप्यूटर खत्म हो जाएगा तो जीके, जैसे मैं उस पर बताया। इधर 10 से 10:50 मतलब ये 40 से 50 मिनट का पीरियड में हम लोग अंग्रेजी, विज्ञान और जीके। अंग्रेजी पढ़ेंगे 2-3 माह, फिर विज्ञान चालू होगा, फिर जीके पढ़ेंगे। उसके बाद 11 से 11:50 50 मिनट आपका पर्यावरण चलेगा 2 माह। फिर उसके बाद शिक्षण शास्त्र, फिर छत्तीसगढ़ का जीके चालू होगा। इसी पीरियड में फिर चौथा पीरियड में हम लोग गणित पढ़ेंगे। रोज गणित पढ़ेंगे जब तक गणित खत्म नहीं होता। उसके बाद गणित खत्म होने के बाद जीके पढ़ेंगे। प्रतिदिन 8 घंटे की पढ़ाई, 4 घंटा क्लास में, 4 घंटा आपको घर में होमवर्क मिलेगा। जितना होमवर्क मिलेगा उतना आपको रोज करना है। कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे जोश भरूंगा, आप खुद ब खुद आके क्लास में देखना कैसे पढ़ाता हूँ आपको। हर शनिवार को सर 5 दिन पढ़ेंगे हम लोग नया टॉपिक। शनिवार को मैं आपका कराऊंगा साप्ताहिक रिवीजन, पूरा 1 हफ्ते का जो पढ़ाया वो रिवीजन कराऊंगा, और आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कराऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आप पूरा करते जाओ। क्योंकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल पढ़ते जाओगे तो आप पेपर में जाके फिर दबोड़ दोगे, तो ये नहीं होना चाहिए भैया। तो साप्ताहिक रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि ये आगे पार्ट पीछे सपाट वाला कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिशन में बिल्कुल नहीं चलता है। जो ऐसा करता है वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है, क्योंकि हमारा वायरिंग जो बचपन से होया रहता है क्या है कि स्कूल में और कॉलेज में हमने क्या किया है, पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते
पढ़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपका रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, ये मैं करवाऊंगा। रविवार को अवकाश, लेकिन इसमें भी आपको टारगेट मिलेगा, आपको पढ़ना है और रविवार एंजॉय भी करना है। ये पूरा 8 माह चलेगा, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो कोर्स क्या रहेगा सर? कोर्स का अवधि 8 माह 5 से अक्टूबर, लेकिन यदि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता तब भी मैं आपको नवंबर दिसंबर में और पढ़ाऊंगा और हम लोग इन्हेंस करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन नवंबर दिसंबर तक छोड़ूंगा नहीं जब तक एग्जाम नहीं होगा। फीस उतना ही लूँगा। क्या है सर? फीस मात्र 12,000 फीस है आपका। 12,000 फीस है, जिसमें आपका कंप्लीट तैयारी जैसे मैं बताया पूरा डिटेल होगा। आप देखना, पढ़कर देखना एक बार, पूरा ट्रिक्स और कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल बोझा नहीं लगने दूंगा। 12,000 ये सर इंस्टॉलमेंट में है, एक साथ नहीं सर। एक साथ दोगे तो आपको मात्र 10,000 पड़ेगा। ये 10,000 का फीस आपको आगे 50 साल गवर्नमेंट जॉब देने के लिए कैपेबल होगा। यदि आपको ये फीस ज़्यादा लगता है तो फिर आपको 50 साल का सपना देखने का हक नहीं है। आगे 50 साल अच्छा होने वाला है और ये क्वालिटी मैं दूंगा, दूसरे कोचिंग से बेहतर क्वालिटी यहाँ मिलेगा। यदि आप देखोगे तो ये 10 मतलब 1 साल का मतलब देखोगे ना तो इतना 10,000 भी 800-900 रुपये पड़ता है मंथली, बहुत कम है सर। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहो और ये सुविधा, ये ऐसा क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया सर, इस फीस में आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों इंक्लूड है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों इंक्लूड है। ये ऑफलाइन तो आप पढ़ोगे, लेकिन ये ऑफलाइन के साथ आपका ऑनलाइन जो 2,500 का कोर्स है वो आपको फ्री में मिलेगा। इसमें क्या है सर, हमको क्या फ़ायदा? तो ये फ़ायदा ये है कि यदि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया तो बाद में उस वीडियो को बाद में देख सकते हो। सर आपको रिवीजन करना है, एक बार क्लास में पढ़े हो, आप बाद में उसको डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड में 1 घंटा का वीडियो आप 20 मिनट में निपटा सकते हो। डबल स्पीड में धड़ धड़ वीडियो देख के आपका रिवीजन हो जाएगा। ये बढ़िया सुविधा आपको मिलेगा ऑफलाइन के साथ। ऑनलाइन किसी दिन क्लास मिस हो गया, तबीयत खराब हो गया, कहीं चले गए, तो उस दिन का क्लास आपको मोबाइल ऐप पर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आप उसको सैटरडे या संडे को बैठ के निपटा सकते हो। कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। तो क्यों रहेगा गवर्नमेंट जॉब? मिलकर रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। सरकारी नौकरी तो लेकर रहेंगे, यही होगा नारा हमारे आरुख सरल बैच का। सर ये 12,000 कैसे देना है? 12,000 आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। पहला एडमिशन फीस आपका 5,000 रहेगा। उसके बाद आप 2 महीने के 2 माह के अंतराल में आपको 2 इंस्टॉलमेंट बराबर बांट कर दे सकते हो, या 4,000 फिर 3,000 आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। लेकिन यदि आप एक साथ देते हो तो आपका 2,000 कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट में देने पर आपको ब्याज लगता है। हर जगह की बात है। आपको यहाँ एक साथ देने में क्यों सुविधा दिया जा रहा है? क्योंकि एक साथ देते हो तो आप फिर, मुझे भी टेंशन फ्री और आप भी टेंशन फ्री हो जाते हो। तो ये टेंशन फ्री करने के लिए मैं 2,000 कम कर दिया। 10,000 में आपका फ्री मतलब फीस कम हो जाता है 2,000। देख लो भैया क्या है, पूरा कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन, बेस्ट एजुकेशन यहाँ मिलेगा शिखर एजुकेशन बालोद में। यहाँ आपका ऑनलाइन यदि आप करना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाओ, शिखर एजुकेशन हाइब्रिड स्कूल सर्च करो, शिखर एजुकेशन सर्च करना, शिखर एजुकेशन शून्य से शिखर तक ये वाला लोगो देखना, व्हाइट लोगो के ऊपर शिखर एजुकेशन लिखा मिलेगा। यहाँ लॉगिन करना नंबर डाल के, उसके बाद आपको स्टोर में जाना है। लॉगिन करने के बाद स्टोर में आपको 2 बैच मिलेगा। शिक्षक भर्ती ज्वाइन करना है तो 2499, यहाँ क्लिक करोगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पूरा डिटेल लिख दिया हूँ, डिटेल पढ़ सकते हो। नीचे आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट करोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। यहाँ कंटेंट आपको मिलेगा, पाठ्यक्रम आप पढ़ सकते हो, सिलेबस क्या है, यहाँ पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ ओल्ड बैच का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, रिकॉर्डिंग है पूरा। आप पहले यदि चाहते हो तो पहले निपटा सकते हो अपना। लेकिन यहाँ आपको 1 मार्च से वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगा, रोज 4 वीडियो, 4 क्लास। तो यहाँ लाइव क्लास में आपका लाइव क्लास दिखते जाएगा। जैसे आप परचेस करोगे तो साइड में लाइव क्लास, जब भी आप लाइव अटेंड करोगे, लेकिन लाइव नहीं अटेंड कर रहे हो तो बाद में यहाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और उसी दिन आपको यहाँ फोल्डर वाइज अपलोड होता जाएगा। वो जैसे जैसे वीडियो होता जाएगा, जैसे शिक्षण शास्त्र है तो शिक्षण शास्त्र का फोल्डर बनेगा और इसमें वीडियो अपलोड होते जाएगा। तो ये 8 महीने ऐसे चलेगा। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट ऑफलाइन रहेगा। यदि आप यहाँ बालोद आ सकते हो तो बालोद आकर ज्वाइन करना। ऑफलाइन का अलग ही मजा है, एक बार ऑफलाइन आकर पढ़ कर देखना ना, मजा आ जाएगा। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं।
यही है आखिरी मौका। इसके बाद पता नहीं सर कब शिक्षक भर्ती होगा और शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। 3-4 साल मतलब हो गया, फिर खत्म है आपका जीवन। यही जोश, यही जिंदगी और यही है मौका, आखिरी मौका। फोड़ दो या छोड़ दो, जान लगा दो या जाने दो, यही है। एक बात और याद रखना, जो ये सरकारी नौकरी है ना, उसको छीनना पड़ता है, बहुत मेहनत चाहिए सही तरीके से स्मार्ट स्टडी के साथ। बैला भैंसा जैसे तो सब मेहनत कर रहे हैं, एक बार सही तरीके से मेहनत करके देखो, जॉब आपके हाथों में ही होगी। इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिन्होंने बीएड डीएड करके रखा है, वहां तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल यहां तक पहुंचाने की मेरी मदद करो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।